गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में। और आज हम लेकर के आए हैं फिजिक्स के सबसे बेहतरीन टॉपिक और उससे रिलेटेड एग्जाम में पूछे गए न्यूमेरिकल्स। हाँ दोस्तों, फिजिक्स में जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिजिक्स से अगर क्वेश्चन आते हैं तो उससे ज्यादातर न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम औसत चाल से रिलेटेड, क्योंकि पिछले क्लास में दोस्तों हम लोगों ने औसत चाल क्या होता है हम लोगों ने समझ लिया है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आखिर किस तरह के किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सारी बातों पर आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि ये जो होता है दोस्तों औसत चाल से अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसको आप दो कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर आपको लॉजिक पता नहीं है तो आप सिंपल इसका जो औसत चाल का सूत्र होता है दोस्तों, औसत चाल का कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, आप इस कॉन्सेप्ट को लगा करके किसी भी तरह के क्वेश्चन को अच्छे तरह से सॉल्व कर सकते हैं, है ना दोस्तों। किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है औसत चाल से रिलेटेड, तो आप कुल दूरी बटा कुल समय का कॉन्सेप्ट लगाइए, ये फॉर्मूला लगाइए और आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है दोस्तों, इस फॉर्मूला में आप देख पा रहे हैं दूरी और समय रहे, तब जाकर के हम ऐसे कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं या ऐसे फॉर्मूले को हम सीधा अप्लाई कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा तो जाता है औसत चाल का, लेकिन वहां पर क्या दे दिया जाता है, दूरी दे दिया जाता है, चाल दे दिया जाता है ना दोस्तों। तब पूछता है औसत चाल क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, इस बातों पर भी आज हम लोग गौर करने वाले हैं। तो आपको मैं इतना बता दूं जानकारी के लिए, अगर मान लीजिए दोस्तों दूरी किसी भी वस्तु का एक समान हो, दूरी अगर एक समान हो, चाल अलग अलग दिया रहे, याद रखना है दोस्तों, दूरी एक समान हो, दूरी एक समान हो लेकिन चाल अलग अलग दिया हुआ रहे, तो आपको एक कॉन्सेप्ट लगाना है दोस्तों। इसके लिए इस कंडीशन में आपको एक कॉन्सेप्ट लगाना है, और वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो वो आपका है दोस्तों 2 इंटू जो चाल दिया हुआ रहेगा उन चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल होल बटा चालों का योगफल, चालों का योगफल। आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके भी औसत चाल के क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो अब आप कहोगे औसत चाल हम दो तरह से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक तो आपको अगर दूरी पता है, आप टोटल डिस्टेंस पता कर लीजिए और उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लगा है कुल समय आप पता कर लीजिए, आप औसत चाल कैलकुलेट कर लीजिए। दूसरा, अगर मान लीजिए कहेगा एक कार है, वह कार मान लीजिए 10 किलोमीटर की दूरी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, तय कर लेती है, फिर अगले 10 किलोमीटर की दूरी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय करती है। तो उस केस में क्या हो जाता है दोस्तों, दूरी तो एक समान है लेकिन चाल अलग अलग हो जाता है। तो वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग उनके चालों का गुणनफल करते हैं, उसमें 2 से गुना करते हैं और चालों के योगफल को उससे भागा करते हैं। तो जो हमारा आंसर आता है वो हमारा औसत चाल कहलाता है। तो चलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन आपके सामने लाने का प्रयास कर, जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया है और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन में हमने आपके सामने एग्जांपल नहीं लिखा है ना दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है एक कार 10 सेकंड में 125 मीटर की दूरी तय करती है, 5 सेकंड में 250 मीटर की दूरी तय करती है, तो उस कार की औसत चाल क्या होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। औसत चाल कहता है, औसत चाल क्या कहता है, पहले आप पता कीजिए कि कितना दूरी तय किया है, कुल दूरी कितना तय किया है। तो दूरी के पास अगर जाएंगे तो एक जगह देखेंगे 125 मीटर है
और दूसरे जगह एक 250 मीटर है और कहीं दूरी का चर्चा नहीं है। तो आप कुल दूरी अगर निकालोगे तो कुल दूरी जो है दोस्तों वो आपका हो जाएगा 125 मीटर प्लस 250 मीटर, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों 375 मीटर। दूरी आपका आ गया 375 मीटर। अब उस दूरी को तय करने में समय कितना लगा है? अगर हम समय की बात करें तो 125 मीटर जाने में 10 सेकंड का समय लगाता है और 250 मीटर जाने में 5 सेकंड का समय लगाता है। तो कुल समय कितना हो जाता है दोस्तों? तो कुल समय भी आप पता कर लीजिए। तो कुल समय आपका हो जाता है 10 प्लस 5, तो वो हो गया दोस्तों आपका 15 सेकेंड। समय कितना हो गया दोस्तों? 15 सेकेंड। औसत चाल कहता है, क्या कहता है दोस्तों? कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल क्या कहता है? कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना है? 375 मीटर और समय हो गया 15 सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे, 3 पचा 15 और इसको अगर हम 3 से भाग देते हैं, 3 एका 3, 25 तिया 75, 125। तो ये हो गया दोस्तों 125 बटा 3 मीटर प्रति सेकेंड। ये वेरी सिंपल है दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय एक बात का ध्यान रखना है, अगर चाल निकालना है तो वो या तो मीटर प्रति सेकंड में निकलना चाहिए या किलोमीटर प्रति घंटा में निकलना चाहिए दोस्तों। हाँ, ऐसा नहीं कि मीटर प्रति मिनट में आ गया या किलोमीटर प्रति सेकंड में आ गया तो फिर लफड़ा हो जाएगा, फिर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसका मतलब ये हो जाता है कि आप यूनिट को फिर चेंज नहीं किए हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए 10 सेकंड की जगह 10 मिनट रहता और सब कुछ वैसा ही रहता तो मेरा सबसे पहला ये काम होना चाहिए होता कि 10 मिनट को हम सेकंड बनाते, है ना दोस्तों। 10 मिनट को सेकंड पहले बना लेते, क्योंकि दूसरा टाइम जो दिया वो किस में दिया हुआ है? सेकंड में दिया हुआ है। तो एक जैसा क्वांटिटी करना पड़ता है ना दोस्तों। एक और क्वेश्चन देखिए अलग। देखिए दोस्तों, ये किस तरह का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा उससे अलग है। ये क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक कार 15 सेकंड में 225 मीटर की दूरी तय करती है, 5 सेकंड में 250 मीटर की दूरी तय करती है। देखिए कार का स्पीड कितना ज्यादा हो गया, तथा यात्रा के दौरान 5 सेकंड का अतिरिक्त समय लेता है। मतलब जब वो चल रहा था तो 5 सेकंड ज्यादा समय लगा दिया, एक्स्ट्रा समय लगा दिया, जिसमें वो कुछ किया नहीं, वहां रुक गया और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गया। तब जाकर के कहता है कि उसकी औसत चाल बताइए। देखिए वेरी सिंपल है। आपको यहां पे ये नहीं सोचना है कि यहां समय था तो दूरी दे दिया, यहां भी समय था तो दूरी दे दिया, लेकिन यहां समय दिया है दूरी है ही नहीं, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये सोचना नहीं है। आपको सिर्फ ये दिमाग में रखना है कि आखिर दूरी कितना तय किया है। तो कुल दूरी की बात करेंगे दोस्तों, तो कुल दूरी यह गाड़ी कितना तय की है, तो जरा देखिए 225 प्लस 250, 2 2 4, 475 मीटर का दूरी तय किया है। कुल समय लगा कितना है, तो कुल समय की बात करेंगे तो कुल समय देख लीजिए कितना लगा है। कुल समय की अगर बात करेंगे तो 15 सेकंड तो पहले लगा था, 5 सेकंड बाद में लगाया, अब 5 सेकंड का अतिरिक्त समय लिया है तो उसको भी ऐड करना है ना दोस्तों। तो टोटल कितना हो गया? 15 5 20 5 25, ये 25 सेकंड का इसको समय लगा। तब जाकर के औसत चाल कैलकुलेट करना है। तो औसत चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी टोटल हो गया 475 और 475 बटे हो जाएगा दोस्तों 25, है ना। आप इसको सॉल्व कीजिए। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 25 25, 5 नमा 45 और फिर 25 25, फिर ये कट जाएगा 19 25 95। तो ये आ गया 19, क्योंकि दूरी मीटर में है और समय सेकंड में है, तो हो गया 19 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। और इस बार जो आपके सामने मैं क्वेश्चन ला रहा हूं, ये तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप ध्यान से सीखो। ये जो क्वेश्चन आपका दिख रहा है ये अलग टाइप का है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए। कहता है एक कार आधी दूरी, आधा दूरी, मान लीजिए 20 किलोमीटर का होगा तो आधा 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर का होगा तो आधा 25 किलोमीटर, है ना। तो आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, आधा दूरी मतलब चला 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। शेष आधी दूरी, जो आधा दूरी और बच गया, उसको वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है।
बहुत सिंपल वर्क है। तो कहता है उसकी औसत चाल ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन अगर कंपटीशन में आ जाए, हाँ दोस्तों, अगर ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन में आ जाए तो इसको चुटकी बजाते हुए सॉल्व करना है, ज्यादा समय नहीं लगाना है। अभी आपको इसी वीडियो में सबसे पहले इसी बातों पे मैंने चर्चा किया। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आधा दूरी या इस तरह का क्वेश्चन की दूरी एक समान है, दूरी अगर यहां देखा जाए तो आधा दूरी दूरी तो एक जैसा है, एक समान है, लेकिन चाल यहां पे ध्यान दीजिए, चाल अलग अलग है। चाल अलग अलग है ना दोस्तों, दूरी एक समान, चाल अगर अलग अलग रहे तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, औसत चाल बराबर होता है दोस्तों, औसत चाल बराबर होता है दोस्तों 2 गुना, क्या करेंगे, दोनों चालों का गुणनफल 60 गुना 40 बटे में दोनों चालों का योगफल। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 प्लस 40। जरा कीजिए क्या हो जाएगा, तो 2 गुना 60 गुना 40 बटे 60 प्लस 40 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 दूनी 12, 12 चौकी 48, आ गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा क्यों है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो चाल ऑलरेडी दिया हुआ था ये किलोमीटर प्रति घंटा में ही दिया हुआ था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन तो किलोमीटर प्रति घंटा में दे दे, लेकिन ऑप्शन अगर रहे मीटर प्रति सेकंड में, तो हम इसी में चाल का जो एक वीडियो ऑलरेडी बन चुका है दोस्तों, उसमें बता चुके हैं कि आखिर हम किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे इसको दोस्तों, तुरंत 5/18 से गुना कर देंगे। तो जैसे 5/18 से गुना करेंगे तो 48 गुना 5/18, 6 तिया 18 और 6 8 48। अब कटेगा नहीं, 8 पंचे 40/3 मीटर प्रति सेकेंड। अब मीटर प्रति सेकंड में आए या किलोमीटर प्रति घंटा में आए, आप आराम से उसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इस लॉजिक से, है ना दोस्तों। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है सर आइजक न्यूटन। न्यूटन साहब का कहना है दोस्तों, जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की सीमाओं को मापा जा सकता है, ब्रह्मांड की सीमाओं को मापा जा सकता है, लेकिन मूर्खता की सीमा को नहीं मापा जा सकता। देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी, है ना दोस्तों। तो मूर्खता की सीमा को मापना बड़ा असंभव है, मापा नहीं जा सकता। आप ब्रह्मांड की सीमाओं को माप सकते हैं, तो मूर्ख व्यक्ति से बच करके रहना है। मूर्ख का चक्कर लग जाएगा तो बड़ा समस्या है ना दोस्तों। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक कार ए से बी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जाती है। मान लीजिए कोई जगह है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर से मार्केट जा रहे हैं, तो अपने घर से मार्केट गए तो उस समय आपकी चाल थी 20 मीटर प्रति सेकंड, है ना दोस्तों। फिर जब आप अपने मार्केट से घर आ रहे थे तो उस समय आपकी चाल थी 25 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन ये कह रहा, मतलब दूरी उतना ही है, ए से बी गया फिर बी से ए आया, तो दूरी तो समान ही है ना दोस्तों। ऐसा नहीं कि दूरी बढ़ गया होगा, नहीं, दूरी उतनी ही है, लेकिन चाल यहां पे क्या हो गया, बढ़ गया। जाते समय चाल कम था, आते समय चाल ज्यादा हो गया। और ऐसा होता भी है दोस्तों, है ना। इंसान जब अपने घर से दूर जाता है तो समय लगता है, जब अपने घर को वापस आता है तो बहुत कम समय में आ जाता है। क्यों, क्योंकि उसको घर की पहचान होती है कि हमारा वास्तविक घर कौन सा है। अपने घर की तरफ बहुत तेजी से चलता है ना दोस्तों। तो यही चीज है। तो इस केस में हम लोग औसत चाल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करते थे। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन हम लोग कैलकुलेट किए थे, सेम उसी फंडा से हम लोग इस क्वेश्चन को भी कैलकुलेट करेंगे। तो औसत चाल बराबर हो जाएगा दोस्तों, दूरी तो एक जैसा है, दूरी एक जैसा है, लेकिन चाल क्या है, अलग अलग। दूरी एक समान, चाल अलग अलग। ऐसा कंडीशन रहता है तो वही 2 गुना दूरी का चाल का गुणनफल बटे चाल का योगफल। तो वही काम कीजिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 गुना 20 गुना 25 बटे 20 प्लस 25 45, 5 6 25 5 नमा 45, तो हो गया 20 दूनी 40, 40 पंचे 200, 200 बटे 9 मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया आंसर।
है ना दोस्तों। तो औसत चाल से जितने भी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे टाइप्स के क्वेश्चन को मैं आपके सामने लाकर रख दिया। और इसके बाद जो आपके सामने वीडियो आएगा दोस्तों वो आएगा विस्थापन पर। फिर उस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, वेग पढ़ेंगे, फिर त्वरण पढ़ेंगे। इस तरह से टॉपिक टॉपिक वाइज को पढ़ते हुए चले जाएंगे और जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चनों पर हम चर्चा भी करेंगे। तो आज का क्लास इतना ही, तब तक के लिए